हरे कृष्णा। प्रभुपाद कहा करते थे, भक्ति जीवन गंभीर छात्रों के लिए है। हमें भक्ति में जीवन को बहुत गंभीरता के साथ लेना है, लेकिन कभी कभी हम थोड़ा आलसी बन जाते हैं। सब कुछ जानते हुए भी भक्ति के नियमों को पालन नहीं कर पाते हैं और हमारे बहुत ही मूल्यवान समय और शक्ति नष्ट हो जाते हैं। आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे हम बहुत गंभीर बन पाएँ भक्ति में। एक बार एक शिष्य अपने गुरु महाराज के पास जाकर कहते हैं, गुरुदेव, मैं आपके उपदेशों का श्रवण तो करता हूँ, लेकिन सब जानकर भी मैं अनजान जैसा काम करता हूँ और बार बार गलती करते रहता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ आप अपने भक्ति जीवन में बहुत गंभीर हैं, तो इसका क्या राज है? मुझे आप कृपा करके बताइए, और आप इतने स्थिर कैसे हैं अपने जीवन में? तो जब गुरु महाराज ने प्रश्न सुना, उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इसका राज आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात कहना है। शिष्य ने कहा, बोलिए गुरु महाराज। तो गुरु जी ने कहा, देखो, मैं अपने दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ अवशेष 7 दिन बचे हैं। तो जैसे ही शिष्य ने ये संवाद सुना, उसके कान खड़े खड़े हो गए। वो बहुत ही भयभीत हो गया और उसके मुंह में जो मुस्कान थी उसी क्षण वो कहीं गुम हो गई। तो उसने गुरु महाराज से कहा कि सच में 7 दिन बचे हुए हैं? गुरुदेव ने कहा, हाँ, 7 दिन बचे हुए हैं। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरु महाराज, मैं अभी घर जाता हूँ और घर में जितने सब बाकी काम है सब निपटा के मैं फिर से आपके पास वापस आता हूँ। तो गुरु जी से आज्ञा लेकर वह व्यक्ति अपने घर गया। घर पहुँचते ही वो अपने घर के सारे सदस्यों को बुलाया और सबसे कहा, पिछले दिनों में मैंने जो कुछ भी कहा हो, अगर किसी के मन में कुछ कष्ट हुआ हो तो मुझे क्षमा कीजिए। मैंने जीवन में बहुत कुछ गलती किया है, बहुत लोगों के दिल दुखाया है, लेकिन अब मेरे जीवन में और ज़्यादा दिन बाकी नहीं रहे, इसलिए मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ और आप सब अपने अपने जिम्मेदारी ले लो, क्योंकि मैं इस संसार छोड़ने वाला हूँ। ये कहते हुए वो व्यक्ति अपने भक्ति में जीवन में पूरी तरह से दृढ़ता के साथ वो लग गया। भगवान का नाम जप करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, सबकी सेवा करना। पहले वो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा किया करता था, अब छोटी छोटी बातें हो या बड़ी बातें हो, वो कहता था कि चलो छोड़ दो, अब जीवन में कितने दिन बचे हैं जो इसको लेकर मैं अपना समय नष्ट करूं। ये कहते हुए उसके 6 दिन ऐसे ही बीत गए और अंतिम 7वां दिन वो फिर से गुरु के पास आए और बोले, गुरु महाराज, अभी मैं प्रस्तुत हूँ, 6 दिन बीत चुके हैं और 1 दिन बाकी है, तो मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। तो गुरु जी ने प्रश्न किया, बस तुम्हारे 6 दिन कैसे बीते? शिष्य ने कहा, यहाँ से जाने के बाद मैंने सबसे क्षमा मांगी, जो भी बचा कुचा काम था उसको निपटाया और बस भगवान के भक्ति में लग गया। अब तो कुछ ही दिन बाकी हैं, तो समय को नष्ट भला क्यों करूँ मैं? तब गुरु जी ने कहा, शिष्य, क्या अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न के उत्तर मिल गए? शिष्य ने कहा, कौन सा प्रश्न, कौन सा उत्तर? गुरु जी ने कहा, जो तुमने पूछा था कि भक्ति में मैं इतना गंभीर और दृढ़ कैसे हूँ, उसके पीछे क्या रहस्य है? तो इसके पीछे यही रहस्य है। मैंने तुम्हें कहा तुम्हारे 7 दिन बाकी हैं, तो तुमने अपने स्वभाव में इतने परिवर्तन ले आए। पहले तुम इतने झगड़ते थे, अब सब कुछ भूलकर एक भी क्षण तुमने नहीं गंवाया। और मैं 7 दिन नहीं, परंतु मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि मेरे जीवन में और कुछ ही क्षण ही बाकी हैं, शायद वो भी नहीं है। इसलिए हमेशा मृत्यु का स्मरण रखना और हमेशा अपने जीवन की अनिश्चितता को याद रखना, ये भक्ति में जीवन में हमें दृढ़ता लाता है।
जब हमें सोचते हैं मेरे जीवन में बहुत आयु बची हुई है, आज भक्ति ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, आज थोड़ा भोग कर लेते हैं, कल भक्ति करेंगे, और कल हमारे जीवन में कभी नहीं आता। इसीलिए भक्ति हमें आज करना है और अभी करना है। हमें भगवान का ध्यानपूर्वक जप आज करना है और अभी करना है। और जो इस तरह जीवन की अनिश्चितता को याद रखता है वो भक्ति जीवन में गंभीर बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।